जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स का क्लास 13 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले करंट अफेयर्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने उड़न परी के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है। और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पीटी उषा को। याद रखना है, राष्ट्रपति ने उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है। ध्यान रखना है, पीटी उषा का ही उपनाम है उड़न परी, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताएं जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे एक भी दिन क्लास मिस ना हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा राम बाई, और ये हरियाणा से संबंधित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022 का आयोजन किस देश में हुआ। चलिए आंसर करते जाएंगे। कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022 का आयोजन किस देश में हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रवांडा देश में हुआ, याद रखना है। और ये जो रवांडा देश है ये अफ्रीका में है। और कौन सा संस्करण था, तो ये 26वां संस्करण था, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक कौन बने हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं राजेश गेरा। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजेश गेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किस भारतीय मंत्री ने किया। चलिए आंसर करते जाएंगे। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स है। और यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किस भारतीय मंत्री ने किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीयूष गोयल ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और मुद्रा यहाँ की यूरो है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है, तो अलेक्जेंडर डी क्रू यहाँ के वर्तमान में पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट्स को ग्राहकों पर किस चार्ज को लगाने पर रोक लगा दी। चलिए आंसर करते जाएंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर्विस चार्ज। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है उसका फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का जो संकेत होता है W होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसका क्यों बना होता है, क्योंकि इसकी उच्च प्रतिरोधकता और गलनांक के कारण विद्युत बल्ब का तंतु का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयन क्लोराइड में से लौह को विस्थापित नहीं करेगी। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चला देगा बी के साथ चांदी। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए मैंने पहले भी बताया है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, प्रोटोजोआ जो है यह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। याद रखना है, एक कोशिका मतलब जिसका शरीर जो है एक कोशिका का बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान शीतलन के साथ होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण। 10 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। वाष्पीकरण शीतलन के साथ होता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे।
और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो देखिए, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब, जो ये बच्चे सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1838 ईस्वी में। एक प्रश्न और पूछा जाता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो देखिए, ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है ये 1688 में हुआ था, ध्यान रखना है, गौरवशाली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? चलिए आंसर करते जाएंगे, सारे प्रश्न सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, जो कि महाराष्ट्र नहीं आता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? चलिए आंसर करेंगे, बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कार्यपालिका। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है? इसका सही जवाब है प्रोड्यूसर गैस का। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो यह कैसा दिखाई देगा? चलिए आंसर करेंगे, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो यह कैसा दिखाई देगा? भूरा या काला दिखाई देगा। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो देखिए, व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है और ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। राज्य को ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। बाकी प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, ये सभी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है, पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी आवश्यकता खास होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंजाइम। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, पेट के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका नाम होता है HCl। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर क्या निर्मित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैमरा। याद रखना है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में आते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो इसका सही जवाब है फ्रेयॉन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, फ्रेयॉन को लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। 2 रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखीय प्रसार के लिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच के औसत दूरी है? यहाँ पे अवश्य लिखा गया है, औसत होगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पृथ्वी और सूर्य। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि इसका रीजन बताना है आप लोगों को। चलिए, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसका रीजन है इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसीलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित है। चलिए, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केशिका क्रिया घटना निहित है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन को आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। चलिए आंसर करेंगे, इजी प्रश्न है। फैन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है सल्फाइड अयस्क। याद रखना है, 10th क्लास में भी ये प्रश्न पढ़ा होगा आप लोगों ने। सल्फाइड अयस्क के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति होती है क्योंकि यह क्या होता है? एक द्रव है, पारदर्शी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अत्यंत वाष्पशील है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? चलिए, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब है टेट्राएथिल सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन क्या होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका सिंबल Cl होता है और इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। यहाँ पे प्रकृति होगा। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन का होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है, यह किसके द्वारा होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण याद रखना है और यह जो है एक जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? चलिए आंसर करते जाएंगे। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो ये जो है तमिलनाडु के इतिहास से है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को प्राप्त है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? चलिए आंसर करते जाएंगे और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1865 में पारित किया गया। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में होती है और इसके प्रवर्तक कौन थे?
आपको डेट को याद रखना है। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में, और इसके प्रवर्तक है ऑप्शन बी हो जाएगा सर विलियम जेम्स। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है सर विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चलिए आंसर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापार था। ध्यान रखना है, ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए आंसर करते जाएंगे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? तो ये जो धार्मिक ग्रंथ है ये बौद्धों का है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, बौद्धों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि अशोक जो है ये किस वंश से संबंधित थे पूछा जाता है, तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, याद रखना है, और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। तो देखिए ऑप्शन में बिंदुसार मिल रहा है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सम्राट अशोक जो है ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस भाषा के ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो आप सभी जानते हैं पाली भाषा के लिए। 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पाली भाषा के लिए। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा भारतवासी। इसमें कर्मधारय समास नहीं है, क्योंकि भारतवासी में कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। याद रखना है, तत्पुरुष समास है। बाकी परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर ये सभी कर्मधारय समास है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युधिष्ठिर में समास बताएं। चलिए आंसर करते जाएंगे। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो देखिए, युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बहुब्री समास है। ध्यान रखना है, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आख्यान का पर्यायवाची शब्द क्या है? चलिए, आख्यान का पर्यायवाची शब्द क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है वृतांत होता है आख्यान का पर्यायवाची। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन में कौन सी संधि है? ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। अध्ययन में कौन सी संधि है? तो देखिए, अध्ययन में जो है यन संधि है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद करें। बहुत इजी प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति धन एक, यानी कि प्रति जोड़ एक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उर्वशी के रचनाकार कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचनाकार है। पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति एक महान कवि है। चलिए, विद्यापति एक महान कवि है। तो आप सभी जानते हैं विद्यापति जो है सौंदर्य, प्रेम और भक्ति, यहाँ पे भक्ति होगा, भक्ति इन सभी का महान कवि है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत दिनों के बाद किनकी रचना है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर सारे सेशन के PDF दिए जाते हैं। तो देखिए, बहुत दिनों के बाद ये किनकी रचना है? तो यह जो है नागार्जुन की रचना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है?
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अपभ्रंश से हुआ है। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्रियों में प्रायः किस विषय पर वाद विवाद होते हैं। चलिए, और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो शिक्षा शास्त्रियों में प्रायः किस विषय पर वाद विवाद होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांव शहरों की शिक्षा पर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, आज के सेशन में टोटल 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, कल फिर रात 8 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।